हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट प्रिंस के हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर प्राची वर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी हनीड्यू चैप्टर की 4th यूनिट, जिसका चैप्टर का नाम है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। इस चैप्टर में जो बात हो रही है वो मेमोरी लैप्स के बारे में बात हो रही है। और मेमोरी लॉस और लैप्स में क्या अंतर होता है? मेमोरी लॉस में अक्सर ये होता है कि हम जो है उस पार्ट की याददाश्त को जो है उस वक्त की जो बात है उसको भूल जाते हैं, पूर्णतः भूल जाते हैं और कुछ याद नहीं रहता है। लेकिन लैप्स में क्या होता है, एक छोटा सा हिस्सा जो है हमारी मेमोरी का वो हमारे दिमाग से निकल जाता है, हमारे ध्यान से निकल जाता है और हम उसे भूल जाते हैं। तो अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि किस प्रकार जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट जो है बिपिन चौधरी, उनकी मेमोरी लैप्स हो जाती है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे राइटर कौन है। हमारे राइटर है सत्यजीत रे। ये काफ़ी ज़्यादा जाना माना सुना हुआ नाम होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक राइटर नहीं है, ये इंडियन फिल्म मेकर हैं और स्क्रीन राइटर हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, ऑथर हैं, एसेइस्ट है, लिरिसिस्ट है, मैगजीन एडिटर, इलस्ट्रेटर, कैलीग्राफर और तो और एक म्यूजिक कंपोजर भी हैं। तो इतने ज़्यादा टैलेंटेड, इतने होनहार और इतने ज़्यादा कलाओं में जो हैं ये परिपूर्ण है, तो सब तो इन्हें जानते ही होंगे। अब ये जो इन्हें लिखी है ये एक बहुत ही ज़्यादा एक मास्टरपीस की तरह है, क्योंकि इस कहानी में दरअसल बात ये हो रही है कि किसी व्यक्ति की याददाश्त जाती नहीं है, लैप्स ऑफ मेमोरी होती नहीं है, लेकिन ऐसा उनको फील कराया जाता है और इस प्रकार कराया जाता है कि वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मैं भूल कैसे गया। तो यहाँ क्या है, रे इज वाइडली कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ ऑल टाइम। उनको बहुत ही बड़ा फिल्म मेकर जो है वो माना जाता है, बहुत हमेशा से ही माना जाता है। द स्टोरी बाय सत्यजीत रे इज अ ह्यूमरस स्टोरी ऑफ अ मैन। ह्यूमरस का मतलब होता है मजाक, ह्यूमर का मतलब होता है मजाकिया, मजाक करना। ह्यूमरस मतलब ये थोड़ी ही क्या है, एक जोक की तरह है, एक मजाक वाली है, एक फनी स्टोरी है एक आदमी की जिसका नाम बिपिन चौधरी होता है, who is tricked into thinking he had a memory lapse। और tricked into thinking मतलब उनके साथ ये मजाक किया जाता है, उनको उनके साथ ये ट्रिक की जाती है और जो कामयाब होती है, क्योंकि वो सच में ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मुझसे ये मेरे ध्यान से कैसे निकल गया कि मैंने कुछ ऐसा किया है। अब इससे पहले कि हम हमारी स्टोरी को शुरू करें, हम देखते हैं कि ये हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं ताकि हम उस कहानी को बेहतर समझ सकें। तो वो पूछते हैं, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? क्या आपकी याददाश्त अच्छी है? अगर आपकी याददाश्त अच्छी है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये हमारे लिए बहुत ही दुखदाई चीज़ हो जाती है। हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? तो इसका मतलब होता है ऐसा नहीं कि हमारी याददाश्त हमारे साथ खेल खेलती है, बल्कि मतलब ये है कि कई बार चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। एक बहुत ही आसान सा एक जोक कह सकते हैं, हमें मम्मी दुकान तक कुछ लेने के लिए भेजती है और बोलती है बेटा ये 3 चीज़ें लेके आनी है, और आप बोलते हो हाँ मम्मी मुझे याद रहेगा, लेकिन जब आप दुकान में पहुँचते हो तो आपको 2 ही याद रहती है, आपको 1 याद रहती ही नहीं है। और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये अक्सर लोगों के साथ होती रहती है, सबके साथ होती है, आपके साथ हुई है, मेरे साथ हुई है और ये होती ही है। और सिर्फ आप नहीं, कई बार तो पापा भी भूल जाते हैं कि मम्मी ने उनसे क्या लाने के लिए कहा था। तो ये कुछ ऐसी मेमोरी लैप्स की ट्रिक होती हैं जो आपके साथ खुद ब खुद हो जाती हैं। Forgetfulness often puts you in a tight spot। टाइट स्पॉट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी ऐसे अनकंफर्टेबल सी फंसी हुई पोजीशन में बैठ जाओ, नहीं। फॉरगेटफुलनेस का जो मतलब ये होता है कि भूलने की जो आदत होती है, अक्सर चीज़ें दिमाग से निकल जाती है। जैसे किसी ने बोला था कि आप मुझे घर पहुंच के कॉल करना, पर आप करना भूल जाते हैं। किसी ने कहा था कि मुझे ये सामान दे देना, 3 दिन हो गए आप उसे सामान ही नहीं दे पा रहे हो। तो ये कुछ छोटी छोटी भूलने की आदत रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आप थोड़ी सी परेशानी में आ जाते हो, क्योंकि कई बार ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कॉल करना या कोई सामान देना, लेकिन कई बार क्या होता है आप जरूरी काम भी ऐसे ही भूल जाते हो। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली विल ड्राइव यू क्रेजी। अपने जीवन का एक हिस्सा भूल जाना तो एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। कोई इंसान ये सोच के ही पागल हो जाएगा कि मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल गया। In this story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi। अब इस कहानी में क्या होता है, जो हमारे बिपिन बाबू हैं, बिपिन चौधरी हैं, तो उनको बाबू कहा है इन्हें, क्यों? क्योंकि वो बंगाली हैं। तो बंगालियों की अक्सर ये आदत होती है कि वो नाम के बाद बाबू लगा देते हैं। तो हमारे यहाँ जो बिपिन बाबू हैं वो ऑलमोस्ट मतलब क्रेजी, वो पागल हो चुके होते हैं, क्योंकि वो याद नहीं कर पाते कि वो रांची घूमने गए थे और उन्होंने वहाँ पे कुछ दिन जो है बिताए थे। तो इस बात को वो याद नहीं कर पाते, इतनी बड़ी बात वो याद नहीं कर पाते कि वो कहीं पर घूमने गए हुए हैं। He has never been to Ranchi, he insists। वो कहते हैं कि मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ। दो देर आर मैनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्ररी, लेकिन उसके उल्टा कहने के जो हैं लोग बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि आप रांची गए हो, आप रांची गए हो, उनकी कही हुई बात का उल्टा। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है उल्टा। व्हाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट? अब इस कहानी का जो मेन सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है, कि आखिर इस कहानी का सार क्या है, कि
क्या वो सच में रांची गए थे और वो भूल गए, या फिर वो रांची गए ही नहीं लेकिन लोगों ने उनको ऐसा महसूस कराया कि आप रांची गए थे, आपको याद क्यों नहीं आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पार्ट से। इस कहानी में 4 पार्ट्स हैं और हम इसी प्रकार एक एक पार्ट एक एक बार कंप्लीट करेंगे। Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kalicharan's in New Market to buy books. वो न्यू मार्केट में कालीचरण नाम की दुकान है जहाँ पर वो हर मंडे जो है अपने काम से वापस जाते हुए रुकते थे बुक स्टोर पर बुक खरीदने के लिए। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज, थ्रिलर्स, क्राइम स्टोरीज वाली जो क्राइम की कहानियां हैं वो पढ़ते थे, भूत की कहानियां पढ़ते थे, और थ्रिलर्स, थ्रिलर क्या होता है, वर्क ऑफ हाई एक्साइटमेंट, जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, हर थोड़ी देर में आपको एक नया सस्पेंस, नया क्लाइमैक्स मिल जाता है, वो थ्रिलर कहलाती हैं। He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. उनको किताबें पढ़ना, इससे हमें समझ में आता है कि कितना पसंद था कि उनको कम से कम 5 किताबें खरीदनी पड़ती थी जो उनकी हफ्ते भर चल जाएं। He lived alone, was not a good mixer, had a few friends and didn't like spending time in idle chat. Idle chat यहाँ पर ये है गॉसिप वगैरह, ऐसी फालतू फिजूल की जो बातें होती हैं, आइडल चैट, अननेसेसरी रूटीन कॉन्वर्सेशन, कि पता ये हुआ आज ऑफिस में, ये हुआ, मतलब जिनका कोई मतलब नहीं होता है, वो होती है फिजूल की बातें जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अकेले रहते थे पहली चीज़, और फिर वो अच्छे मिक्सर नहीं थे। अच्छे मिक्सर कुछ मिलाने वाला नहीं, मिक्सर मतलब लोगों से घुलने मिलने की जो थी उनकी आदत नहीं थी, और ना ही उन्हें वो चीज़ पसंद थी, उन्हें आती भी नहीं थी कि हम नए लोगों से कैसे घुल मिल सकते हैं। फिर हैड अ फ्यू फ्रेंड्स, बहुत ही कम दोस्त थे उनके, और उनको जो है फिजूल की बातें करने का कोई मन नहीं होता था। तो हमने क्या देखा कि हर सोमवार जो है बिपिन बाबू वो अपने काम से घर वापस लौटते वक्त कालीचरण नाम की एक दुकान है न्यू मार्केट में, वहाँ वो रुकते थे और कम से कम 5 किताबें उनको खरीदनी होती थी ताकि वो हफ्ते भर के लिए उन्हें पढ़ सकें। उनके पास जो है वो सामान कम ना हो पढ़ने का, मतलब उन्हें किताबें पढ़ना इतना पसंद था। और इसका एक और कारण है कि वो अकेले रहते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं आता था। कुछ ही दोस्त थे जिनसे कभी कभी मिल लिया करते थे और उनको फिजूल की बातें करने में कोई मज़ा नहीं आता था। तो बिपिन चौधरी की कुछ इस तरीके के रूटीन था जो हमने अभी देखा। फिर टुडे एट कालीचरण's, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम द क्लोज क्वार्टर्स। मतलब आसपास से कहीं से ही कालीचरण पे उनको ऐसा महसूस हुआ बिपिन बाबू को कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई उन्हें घूर रहा है। He turned around and found himself looking at a round-faced, meek-looking man and now broke into a smile. तो यहाँ पर हमें इस व्यक्ति का जो है डिस्क्रिप्शन मिला है। इस डिस्क्रिप्शन को मेरा अंडरलाइन करने का मकसद ये है कि आपको ये समझ में आए कि हम किसी इंसान की जो है वर्ड्स के द्वारा बताए गए विवरण को समझ कैसे सकते हैं, या कभी आपको किसी का डिस्क्रिप्शन देना हो तो आप उस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं कि हाँ, अगर हमें बताना है कि आपने वो अंकल को देखा है जो ऐसे ऐसे दिखते हैं, तो वो कैसे दिखते हैं, आप उन्हें कैसे बताएंगे, वो चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। तो क्या कह रहे थे कि जब वो मुड़े वापस तो उन्होंने देखा कि वो एक व्यक्ति जो थे, जैसे वो मुड़े देखने के लिए कि कौन है जो उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो व्यक्ति कैसा दिखता था, राउंड फेस्ड, उनका चेहरा गोलाकार था। मीक लुकिंग मैन, थोड़ा मतलब ऐसा भोला सा, या फिर थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, थोड़े मतलब उस व्यक्ति में चालाकी नहीं थी। एंड नाउ ब्रोक इनटू स्माइल, और वो ऐसे करके देख रहे थे उनको, लेकिन जैसे ही बिपिन बाबू उनको देखने लगे तो वो उन्हें स्माइल कर दी कि अच्छा अब इन्हें देख लिया। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू। अब बिपिन बाबू ने क्या बोला, मुझे नहीं लगता आपने, उस व्यक्ति ने पहले कहा कि मुझे नहीं लगता आप मुझे पहचाने होंगे, तो बिपिन बाबू बोलते हैं हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं। तो अब क्या हुआ, बिपिन बाबू हमेशा की तरह कालीचरण गए और उन्होंने वहां देखा कि कोई शायद उन्हें घूर रहा है। वो जैसे ही मुड़े तो वो एक व्यक्ति की तरफ देखने लगे, मतलब वो व्यक्ति वहीं के वहीं खड़ा था। जैसे ही वो मुड़े तो वो उस व्यक्ति को देख रहे थे जिसका चेहरा गोलाकार था और वह समीक लुकिंग था। और क्या हुआ, एक मतलब ये बहुत ज़्यादा आराम से, बहुत ही कंफर्टेबल उनका जो था ऑरा था उनके आसपास, इनको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा बिपिन बाबू को। और फिर उस व्यक्ति ने बोला शायद आप मुझे नहीं पहचाने होंगे। तो बिपिन बाबू ने कहा कि क्या मैं आपको जानता हूँ, उन्हें सवाल किया क्योंकि वो उन्हें नहीं पहचाने थे। फिर क्या हुआ, द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। वो व्यक्ति बहुत ही सरप्राइज था, वो शौक में था कि ऐसा कैसा हो सकता है कि ये मुझे पहचाने ही नहीं। और वी मेट एवरी डे फॉर अ होल
वीक, उनने कहा, बिपिन बाबू ने कहा, हम एक हफ्ते रोज मिले, हर दिन मिले हफ्ते के। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुद्रू फॉल इन 1958 इन रांची, माई नेम इज परिमल घोष। अब उस व्यक्ति ने अपना जो है नाम यहाँ बताया है, उनका नाम था परिमल घोष, और उन्होंने कहा कि आप जब रांची गए थे 1958 में, तब हुद्रू फॉल पर जाने के लिए, रांची में एक जगह है, एक झरना है जिसका नाम है हुद्रू फॉल, वहां जाने के लिए मैंने आपके लिए एक कार का इंतजाम किया था। तो वो बोलते हैं रांची, ये जो सवाल है ये बिपिन बाबू द्वारा पूछा गया है कि रांची की बात कर रहे हैं। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक। तब उनको समझ में आया कि वो व्यक्ति जो है परिमल घोष, उनकी गलती, वो गलती कर रहे हैं, बिपिन बाबू की गलती नहीं है। पहले बिपिन बाबू को लग रहा था कि मुझे ये व्यक्ति याद क्यों नहीं है, पर अब उनको समझ में आया कि इसको गलतफहमी हो रही है, मैं वो नहीं हूं जो ये सोच रहे हैं। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। क्यों? क्योंकि बिपिन बाबू कभी रांची नहीं गए थे, इसलिए उन्हें लग रहा था कि ये रांची की बात कर रहे हैं, मैं तो रांची गया ही नहीं हूँ, शायद ये वो किसी और को मुझे समझ बैठे हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने फाइनली अपना इंट्रोडक्शन दिया उस नए व्यक्ति ने जिसका नाम था परिमल घोष, और वो कह रहे थे कि आप जो हैं मुझे पहचाने नहीं, लेकिन 1958 में रांची गए थे जब आप, तो हुद्रू फॉल जाने के लिए मैंने आपके लिए एक कार का इंतजाम किया था। तो यहाँ पर जैसे उन्होंने रांची का नाम सुना तो हमारे बिपिन बाबू ने क्या कहा कि रांची तो मैं कभी गया नहीं हूँ, शायद इसी व्यक्ति को गलतफहमी हो रही है। पहले मैं सोच रहा था कि मैं कैसे भूल गया कि ये व्यक्ति कौन है, लेकिन अब इन्हीं को गलतफहमी हो रही है। He had been at point of giving several times but never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" अब क्या हुआ कि वो कई बार जो है ऐसा अचंभित हो जा रहे थे, कई बार उन्होंने कोशिश करी, बट नेवर मेड इट। ही स्माइल्ड एंड सेड, और उन्होंने कभी उस चीज़ को नहीं माना कि बिपिन बाबू गलत हैं या बिपिन बाबू कुछ बोलना चाह रहे हैं। ही स्माइल्ड एंड सेड, "डू यू नो हु आई एम?" और फिर उन्होंने कहा, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? इन्होंने कहा, तो अब बिपिन बाबू ने कहा कि क्या आप जानते हैं मैं हूँ कौन? आप मुझसे ऐसा बोल रहे हैं कि मैं आपको रांची में मिला था, तो आपको क्या सच में याद है मैं कौन हूँ? तो उन्होंने कहा, द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, बिट हिज टंग एंड सेड, तो उन्होंने बोला, डू आई नो यू? हु डजंट नो बिपिन चौधरी? अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपनी भौएं जो है वो ऊपर करी, अपनी जीभ को एक बार काटा ऐसे सोचने के लिए कि ये क्या बोल रहे हैं, और बोले, उन्होंने सवाल को भी सवाल की तरह पूछा, क्या मैं आपको जानता हूँ? बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? उन्होंने इस प्रकार यहाँ पर जवाब दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि कहीं भी जाने की, मतलब वो कुछ भी बातें यहाँ से वहाँ कर रहे थे, लेकिन बिपिन बाबू को कभी समझ में नहीं आ पा रही थी। तो फाइनली बिपिन बाबू ने क्या कहा, पूछा कि आप जानते तो है ना कि मैं हूँ कौन? तो उस व्यक्ति ने कहा कि क्या आप मुझे जानते हैं? बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? मतलब वो व्यक्ति उन्हें बहुत अच्छे से जानता था। अब क्या हुआ, बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। अब उन्होंने क्या कहा कि बिपिन बाबू अपने बुक शेल्फ की तरफ मुड़ गए और अपनी किताबें देखने लगे, और दूसरी तरफ देखकर उन्होंने क्या कहा, आप फिर भी गलती कर रहे हैं, और हो जाती है ऐसी गलतियां, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं कभी रांची नहीं गया। द मैन नाउ लाफ्ड अ लॉट। अब वो आदमी जोर जोर से हंसने लग गया। What are you saying, Mr. चौधरी? You had a fall in हुद्रू and cut your right knee. कैसी बातें कर रहे हैं चौधरी साहब? आप तो हुद्रू फॉल्स में गिर गए थे और आपके घुटने पर चोट भी लग गई थी। तो अब क्या हो गया, अब तो बिपिन बाबू जो हैं वो बुक शेल्फ की तरफ मुड़ के उन्होंने एक तरीके से गिव अप कर दिया कि शायद से इनको ही गलतफहमी हो रही है मुझे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि जब सामने वाला हमें हमारी गलती बताते हैं तो हम पहले से गलती हमारी नहीं मानते हैं, हम पहले सोचते हैं शायद सामने वाला गलत बोल रहा है। तो वही चीज़ यहाँ हुई। बिपिन चौधरी ने क्या किया, उनसे कहा, आपसे शायद फिर भी गलती हो रही है, भले आप मेरा नाम जानते हैं, लेकिन मैं कभी रांची ही नहीं गया, तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने उस चीज़ को इतना ज़्यादा स्ट्रांगली अपने ऊपर नहीं लिया। उसके बाद में उन्होंने कहा, वो आदमी हंसने लगा और बोलता कि कैसी बात कर रहे हैं चौधरी साहब, आप हुद्रू फॉल्स में गिर गए थे और आपके घुटने पर जो है, सीधे पैर के घुटने पर चोट भी लग गई थी। और फिर उन्होंने कहा कि आई ब्रॉट यू आयोडीन। अब वो उस जो घटना है उसका विवरण देने लग गए जब उन्हें चोट लग गई थी। आई ब्रॉट यू आयोडीन, आई हैड फिक्स्ड अप कार फॉर यू टू गो टू नेतरहाट द नेक्स्ट डे बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। मैं आपके लिए आयोडीन लेकर आया लगाने के लिए। आयोडीन आपको पता है एक बाम होती है जो कि फूड वगैरह में रहती है, तो आयोडीन यहाँ पर जो है वो एक बाम की तरह है। उसके बाद में हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू, मैंने एक और कार का इंतजाम किया था, गाड़ी का जो है बंदोबस्त किया था आपके लिए नेतरहाट जाने के लिए। पहले वो कहाँ की बात कर रहे थे, हुद्रू फॉल की बात कर रहे थे, यहाँ पर वो नेतरहाट जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा आप नहीं जा पाए थे क्योंकि आपके पैर में
चोट लगी थी। कांट यू रिकॉल एनीथिंग समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम। उन्होंने कहा क्या आपको कुछ भी याद नहीं, क्या आपके साथ कोई और था रांची में जिसे आप जानते हैं उस वक्त, तो आप उससे पूछ के ये चीज़ को क्या है कंफर्म कर लेंगे, पुष्टि कर लेंगे। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, उन्होंने कहा मिस्टर दिनेश मुखर्जी आपके साथ थे। यू स्टेड इन अ बंगलो, और उन्होंने कहा आप एक बंगले में रहे थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड, आपको होटल का खाना नहीं पसंद। एंड यू वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची, और आप एक पर्सनल बावर्ची को रख कर उससे खाना बनवाना पसंद करेंगे। और आप एक बंगलो में रहे थे क्योंकि आपको होटल का खाना नहीं पसंद था। तो उन्होंने एक तरीके से हर चीज़ यहाँ पर जो है बिपिन चौधरी के बारे में परिमल घोष जी ने बताने लग गए। और इस बात को, इन सारी चीज़ों को सुनते हुए जो हैं वो अचंभित रह गए कि मैं कभी रांची नहीं गया, मैंने कभी इस व्यक्ति को नहीं देखा, लेकिन इसको इतना सब कुछ कैसे पता है कि मेरे घुटने में चोट लग गई थी, इसने मेरे लिए कार का इंतजाम किया था, और नेतरहाट जाने के लिए मैं नहीं जा पाती क्योंकि मुझे चोट लगी थी, मुझे होटल का खाना नहीं पसंद है, मैं बावर्ची से खाना बनवाना पसंद करता हूँ। ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली। और ये भी बोला कि आप कोई किसी और के साथ आए थे, तो आप वो किसके साथ आए थे, मिस्टर दिनेश मुखर्जी के साथ आए थे, तो आप उनसे इस चीज़ की पुष्टि कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा बोला। अब मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, और मिस्टर मुखर्जी जो है वो अपनी बहन के साथ वहाँ पे रहते हैं। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, चांद की ज़मीन पर आने के बारे में उनकी जो है एक डिबेट हो गई थी, एक बहस हो गई थी। आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद बुक्स इन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि आप जब भी ऐसे कहीं घूमने जाते हो, साइट सीइंग का मतलब होता है कि जब आप कोई ऐसी जगह जाते हो जहाँ पर आपको अलग अलग मॉन्यूमेंट्स, अलग अलग जगह देखने मिलती हैं, उसे हम साइट सीइंग कहते हैं। तो जब भी आप साइट सीइंग की ट्रिप पर जाते हो, कि छुट्टी पर जाते हो, तो आप एक बैग लेके जाते हो जिसमें कुछ किताबें रख के लेके जाते हो, क्योंकि आप वहाँ बैठ के पढ़ना पसंद करते हो, है ना। उन्होंने कहा एम आई राइट और नॉट, मैं सही कह रहा हूँ ना, ऐसा उन्होंने उनसे पूछा और इन सब चीज़ों के बारे में बताया। तो बिपिन बाबू ने धीरे से बोला बुक्स के ऊपर ध्यान देते हुए कि विच मंथ इन 58 यू आर टॉकिंग अबाउट। 58 इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो उसका मतलब, इसका मतलब हो जाता है कि वो 1958 है, मतलब वो एक डेट लिखी हुई है, इसका मतलब हो जाता है। जैसे अगर कोई भी साल चल रहा है, मान लीजिए कि आप 1998 में पैदा हुए हैं, तो आप कह सकते हैं 98 और यहाँ ये लगा सकते हैं, जिसका यह साफ मतलब होगा कि वो 1998 की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे विपिन चौधरी ने बोला कि आप 1958 के कौन से महीने की बात कर रहे हैं। उन्होंने उनसे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगी ताकि उन्हें अच्छे से याद आ पाए। तो उन्होंने क्या कहा कि मिस्टर मुखर्जी जो थे, जब आपके साथ गए थे, दिनेश मुखर्जी, वो अपनी बहन के साथ रुके थे, और आपकी और उनकी जो है चांद के ज़मीन पर आने के बारे में एक बहस हो गई थी छोटी सी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप जब भी घूमने जाते हैं, दर्शनीय स्थलों पर जाते हैं, तो आप वहाँ पर एक बैग में किताबें रख के लेके जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। मैं सही कह रहा हूँ ना। तो यहाँ पे विपिन चौधरी ने परिमल घोष जी से पूछा कि आप किस महीने की बात कर रहे हैं, ताकि वो और ध्यान दे सकें कि ये कब की बात हमसे कर रहे हैं। फिर उस आदमी ने कहा मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। नो सर, सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। पूजा, उस वक्त जो पूजा थी वो मैंने, अक्टूबर में अक्सर दुर्गा पूजा आती है, तो शायद यहाँ पर ये दुर्गा पूजा की बात कर रहे हैं, कि जो पूजा थी वो मैंने 1958 में अपने दोस्त के साथ कानपुर में बिताई थी। आप ये चीज़ गलत कह रहे हैं। यहाँ पे बिपिन बाबू ने परिमल घोष जी को सही करते हुए कहा आप एक गलती कर रहे हैं, गुड डे। और उन्होंने यहाँ पे अपने जो काम है और अपने जो बात है, संवाद है, उसको यहीं समाप्त करते हुए बोला कि आप शायद कुछ गलती कर रहे हैं, आपका दिन शुभ हो, उन्होंने यहाँ उनको कहा। पर वो आदमी नहीं गया, बट द मैन डिडंट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग। ना उन्होंने बोलना बंद किया और ना ही उन्होंने वहाँ से जाने की जो है सोची एक बार भी। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो। और उन्होंने कहा ये तो बहुत ही अजीब बात है, एक शाम तो मैंने आपके साथ चाय भी पी थी आपके बंगलो के वरांडा में बैठकर। तो वो इस प्रकार जो है चीज़ें बताते जा रहे हैं ताकि बिपिन बाबू को ये लगे कि ऐसे कैसे मैं इस चीज़ को भूल गया। जब उन्होंने अक्टूबर की बात कही कि आप अक्टूबर महीने में गए थे रांची, तो उन्होंने कहा नहीं, जो पूजा होती है 1958 में मैंने अपने दोस्त कानपुर में मैंने अपने दोस्त के साथ बिताई थी, वो महीना बिताया था, तो आपसे शायद से गलती हो रही है। लेकिन वो व्यक्ति बोलना ही बंद नहीं कर रहा था और ना ही उनका पीछा छोड़ रहा था कि आपको कैसे याद नहीं है कि मैंने आपके साथ एक शाम चाय भी पी थी। उसके बाद में उन्होंने कहा यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और चाय पीते वक्त उनकी शायद से पारिवारिक कुछ बात हुई थी, परिवार के बारे में उन्होंने बताया होगा परिमल घोष को।
तो उन्होंने कहा यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, उन्होंने कहा उनके कोई बच्चे नहीं हैं, एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और उनकी जो पत्नी है वो 10 साल पहले गुजर चुकी हैं। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट दी मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और आपका जो एक लौता भाई था आपके साथ जो था वो एक्चुअली दरअसल क्या हुआ, इनसेन का मतलब होता है पागल, मतलब वो पागल हो गया था, वो पागलपन की वजह से, की बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसीलिए रांची में जो मेंटल हॉस्पिटल था आप वहां नहीं जाना चाहते, आपका मन नहीं था वहां जाने का। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. जब बिपिन बाबू पैसे दे करके अपनी किताबों के बुक जो थे बुक स्टोर से, बुक शॉप से वापस जा रहे थे, तो वो व्यक्ति तब भी बिपिन बाबू को ऐसे देख रहा था कि अटर डिसबिलीफ मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी बिलीव, वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि इनको ये बात कैसे याद नहीं है, इतनी बड़ी बात, छोटी मोटी बात ठीक है, वो परिमल घोष के चेहरा भूल जाते, वो परिमल घोष का नाम भूल जाते, लेकिन वो स्वयं का रांची जाना कैसे भूल सकते हैं, ये एक अचंभित होने वाली बात है। और उन्होंने अपने परिवार के बारे में जब बताया, और जब परिमल घोष से सुना उनके ही परिवार के बारे में कि उनके कोई बच्चे नहीं हैं और उनकी पत्नी 10 साल पहले गुजर चुकी हैं और उनका जो इकलौता भाई था वो पागलपन की बीमारी से मर गया, तो इस वजह से ही वो जो है अस्पताल जो है पागलों का अस्पताल जो मेंटल हॉस्पिटल कहते हैं वहाँ नहीं वो जा पाए क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा था। तो इन सब चीज़ों को सुनने के बावजूद परिमल घोष ये सोच रहे थे कि ये मेरी बात पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि मैं इनके बारे में इतना कैसे जानता हूँ। तो ये था हमारी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट, और इस फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि बिपिन चौधरी जो है वो कितने परेशान हो गए हैं उस व्यक्ति के विवरण से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सही जा रहा है लेकिन बिपिन चौधरी को फिर भी अपनी रांची विजिट जो है वो याद नहीं आ रही। तो आगे इस कहानी में क्या होता है उसको पढ़ने के लिए आपको आगे के वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, और उन वीडियोज़ को आप कहाँ पाएंगे, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, जिसके लिए आपको टाइप करना है magnetbrains.com। तो इस तरीके की स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपको सिलेक्ट करना है अपना कोर्स CBSE हिंदी मीडियम और अपनी क्लास जो कि है क्लास 8th। उसके बाद क्योंकि हम हनी ड्यू पढ़ रहे हैं तो आप हनी ड्यू में इस पर जाएंगे और वॉच नाउ के ऊपर जाएंगे। जब आप वॉच नाउ पर टैप करेंगे तो आपको हनी ड्यू के जितने भी चैप्टर्स यहाँ पे प्रिपेयर्ड है वो मिलेंगे। आप उस यूनिट को सिलेक्ट करें, उस वीडियो को ओपन करें और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखें। क्योंकि पूरा देखना क्यों ज़रूरी है, ताकि आपको कोई डाउट आए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकें, क्योंकि वो डाउट तो हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की अपडेट्स के लिए, और किसी और को इस चैप्टर की समरी या फिर रीडिंग एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर करें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% ऑनलाइन एजुकेशन अवेलेबल है 6 से 12 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए सारे स्टेट बोर्ड्स के हिसाब से। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। Thank you.